दोस्तों नमस्कार। लर्न विद्या की 10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व कर लिया है। हमें जिसमें जो है हमें द्विघात समीकरण पहचानना था और हमें इस प्रकार का समीकरण बनाना था केवल, मतलब इसे सॉल्व नहीं करना था। लेकिन इस वाले प्रश्नावली में हमें समीकरण बनाना भी है। इस वाले क्वेश्चन में हमें समीकरण बनाना भी है और सॉल्व भी करना है। और इसमें जो है समीकरण बनाया हुआ है और हमें इसे केवल सॉल्व करना है। चलिए जो है 4.2 को सॉल्व करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से हमको जो है द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हमने प्रश्नावली 2.2 जो पहले सॉल्व कर चुके हैं हम, तो उसी प्रकार से हम जो है हमने बताया था उसमें कि आप कैसे गुणनखंड विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं जो है x का मान। तो इसको हमें निकालने के लिए 10 का पहले गुणनखंड करना है, ताकि मतलब 10 का थोड़ा आसान होगा, लेकिन उसके बाद के जो है कठिन होंगे। तो पहले हम सीखे रहेंगे तो आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 पच्चे 10 और 5 आएगा, यानी कि 2 आएगा और एक 5 आएगा। तो हमें 2 5 में ऐसा करना है कि यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर जो है 3 आ जाए और जो है गुणा करने पे 10 आ जाए। तो इसमें केवल 2 ही है तो 5 में से 2 घटाएंगे, देखो 3 आ जाएगा और जो है 2 पच्चे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x² माइनस, अब 3 लाना है तो 5 माइनस 2 कर देंगे, ठीक, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गुणा करा देंगे, यहाँ पर -5 और x के इधर गुणा हो जाता है -5x, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, फिर 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें इसमें और इसमें इन दोनों में कामन हमें देखेंगे। इन दोनों में देखो कामन क्या दिख रहा है, केवल x कामन दिख रहा है। तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर x तो कामन हो गया, तो यहाँ पर 5 बचेगा, x माइनस 5 हो गया। और यहाँ पर +2 कामन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 गुणे 5 होता है, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 कामन कर लेंगे। और x माइनस 5 आपका जो है अब देखिए हमें आंसर हमारा सही आएगा गलत आएगा ये यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ भी x माइनस 5 है और यहाँ भी x माइनस 5 है, यानी कि हम एकदम सही ट्रैक पर हैं, यानी कि हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर एक हो जाएगा आपका x माइनस 5 और एक हो जाएगा x+2। अब मूल के लिए यहाँ पर 0 रहेगा। मूल के लिए हमें x माइनस 5 इक्वल टू 0 करना होगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। और उसके बाद फिर दूसरी बार x+2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर -2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं पहले के दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि है 2x² प्लस x माइनस 6। क्या है, 2x² प्लस x माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पर 1 था, तो हमने 1 में अगर 10 का गुणा कराएंगे तो 10 सही रहेगा, तो इसलिए हमने 10 का गुणनखंड किया। लेकिन यहाँ पर जो कि देखिए x² के आगे क्या लिखा है, 2, तो 2 का पहले हमें 6 में गुणा कराना होगा और गुणा कराएंगे आएगा 12। अब 12 का हमें गुणनखंड करना है, तो इसका 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3, यानी इसका 2 2 3 ये इतना आया। अब हमें करना क्या है, हमें करना है देखिए गुणा कराने पर तो 12 आए, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है और माइनस करने पर 1 आए। तो ऐसा हमें सोचना है दो संख्या जिससे हमें गुणा कराने से तो 12 आए और जोड़ने पर घटाने पर 1 आए। तो देखो 2 दूनी 4 और ये अकेला 3, तो 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे 4 तिहाई 12। तो हमारा ये जो है आंसर में हम ऐसे के लिखेंगे। प्लस ये हमें गुणनखंड में आंसर में नहीं लिखना है, जो मान लीजिए एग्जाम में आया तो आपको ये नहीं लिखना है, ये डायरेक्ट लिखना है, ये आपको रफ वर्क करना है। 2x² प्लस यहाँ पर 4 माइनस 3 करेंगे, उसके बाद फिर x, फिर -6 इक्वल टू 0, ठीक। अब 2x² इसको तोड़ देंगे, 4x माइनस 3x और -6 इक्वल टू 0। अब इसमें से कामन लेंगे और इधर इसमें से कामन लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 2 गुणे 2 है, यानी कि यहाँ पर एक तो 2 कामन हो गया। और यहाँ पर देखिए एक x है, यहाँ पर 2x है, तो एक x कामन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, केवल एक x बचेगा और यहाँ पर केवल 2 बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए -3 है, तो -3 ऐसे कामन कर लेंगे और यहाँ पर बचा x। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस तो कामन कर लिया और 3 दूनी 6 भी कामन कर लिया, यानी कि यहाँ पर 2 बचा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है, तो हमारा आंसर जो है सही है। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे,
एक्स प्लस टू ऐसे ही लिख देंगे, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा और 2x-3 इस ये 2x इधर ले लेंगे, ये -3 इसका इधर ले लेंगे, अपना इससे सॉल्व हो गया। मूल के लिए x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। उसके बाद फिर दूसरी बार दूसरा मूल निकलेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो मूल, त्रिघात समीकरण मतलब तीन मूल, यानी कि जितने घात होंगे उतने समय वो जो है मूल मिलेंगे। मूल मतलब जो है हल। तो 2x-3, तो 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद चलते हैं पहले के तीसरे क्वेश्चन पर। आसान है। अभी समीकरण वाले जो है द्विघात समीकरण बनाना होगा, थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन तब भी सरल ही है। तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर इससे गुणा कराएंगे तो क्या होगा, √2 इंटू 5√2 हो जाएगा। देखिए √2 में गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 गुणे 5 इक्वल टू 10, यानी कि 10 है। अब इसका 10 2 फिर 5, यानी कि 2 और 5 है। अब देखिए गुणा कराने पर 10 आए और जोड़ने पर 7 आए, तो ये तो डायरेक्ट है, 5 प्लस 2 कर देंगे, तो √2x² प्लस 2 प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आप 5 प्लस 2 कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सुविधा हो यार, देखिए यहाँ पर √2 है और यहाँ से भी √2 कॉमन निकल जाएगा तो तुरंत हम कर लेंगे, नहीं तो वैसे भी आपका हो जाएगा। 5 प्लस 2 करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर √2x², अब गुणा करा देंगे x से, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर 2 में क्या है, √2 इंटू √2 है, ठीक। और यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक x कॉमन करेंगे तो √2x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ पर बचेगा √2, ठीक। और फिर यहाँ पर प्लस 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब x प्लस √2 हो गया और इधर हो गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब शून्यक के लिए, शून्यक यानी कि वही मूल के लिए x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√2, ठीक। और उसके बाद दूसरी बार √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा आपका √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/√2। ये आपका जो है तीसरे का भी आंसर हो गया। अब चलते हैं पहले के चौथे क्वेश्चन पर। तो पहले का चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8, 2x² माइनस x प्लस 1/8। देखो यहाँ पर जो बटे में हो ना, तो पहले हमें जो है इसको सॉल्व करना है ताकि एकदम सिंपल में आ जाए, यानी कि बटा जो है न लगा रहे। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर बटे 1 है, यहाँ पर बटे 1 कर देंगे और यहाँ पर बटे 1 कर देंगे, और उसके बाद 8 और 1 का लस लेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16x², ठीक। फिर माइनस 1 अट्ठे 8, 8x हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस 8 एकम 8, 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 का इधर गुणा कराएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा जो है एकदम सिंपल बन गया, यानी कि कहीं भी गुणा भाग में नहीं लगा है कुछ भी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 16 में 1 का गुणा कराएंगे तो 16 होगा, और 16 को तोड़ देंगे, 2 8, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर 2 1, यानी कि 2 2 2 2, यानी कि 4 बार हमें 2 मिला है। अब 4 बार 2 का करना क्या है, यहाँ पर जोड़ने पर हमें 8 आना चाहिए। तो जोड़ने पर देखो, या तो हम कर देंगे 6 दूनी 8, नहीं नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो तरीका है, या तो हम कर दे 4 × 4, तो 4 × 4 करेंगे 16 ही आएगा, और 4 4 8 हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है हमारे पास, बस यही होगा, 4 2 चौक 16, यस। हाँ यही है। और मान लीजिए एक तरीका और होता है, यहाँ पर 8 × 2, 8 दूनी 16 तो हो जाता है, लेकिन 8 2 अगर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 8 चाहिए, तो हमारा 4 × 4 यही सही होगा। तो 16 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0। फिर 16x², इसको तोड़ देंगे, 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 4x कॉमन हो जाएगा, 4x माइनस 1, फिर माइनस कॉमन होगा, फिर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत तेज़ी से अपना निकल कर काट कुट कर देंगे, हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। अब इसके मूल के लिए
4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4। ये आपका इसका भी आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। तो x इक्वल टू ऐसे लिखेंगे 1/4 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको जो है ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां, इधर ये पेज भर गया है, हम नया पेज ले लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां क्या है क्वेश्चन में, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, हमें 100 से इसमें गुणा कर देना है। ठीक, और 100 का हमें फिर गुणनखंड भी करना है। तो 100 का गुणनखंड करेंगे तो 4 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। आप गुणनखंड करेंगे तो ये 2 दूनी 4 4 25 20 25 100। अब हमें जोड़ने पर 20 आना चाहिए। ठीक, और गुणा करने पर 100। तो क्या होगा 10 दहा में 100, यानी कि ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10। यही एक तरीका है 10 गुणे 10 करने का। ठीक, तो यहाँ पर 100x² माइनस 10x प्लस 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे, 10x कॉमन मिलेगा हमें। और यहाँ पर 10x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन करेंगे, 10x माइनस 1 पिछले जैसा सेम टू सेम है। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। मूल के लिए आप क्या करेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू 1, फिर 1 इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। और ऐसे फिर दूसरी बार 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। आपके दोनों मूल 1/10 और 1/10 हो जाएंगे। तो आपका ये पाँचों क्वेश्चन हो गया पहले का। अब यहाँ पर दूसरे में देखिए क्या कहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करना है। तो उदाहरण 1 हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। उदाहरण 1 आपका इधर था, ये था उदाहरण 1 में, ये उदाहरण 1 था। इसमें दी गई जो है समस्या को हल करना था, यानी कि एक पहला है क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन ये था, तो हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। यहाँ तक तो सॉल्व हुआ है, हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, ये वाला ये सॉल्व करना है। और एक ये यानी कि समीकरण बनाने के बाद जो हमें मतलब 4.1 में केवल समीकरण बनाना था, उसके बाद छोड़ देना था। तो वही उदाहरण में हमें समीकरण यहाँ तक बनाया हुआ है, हमें इसके आगे का सॉल्व करना है। लेकिन परीक्षा में आपको आएगा तो ये आपको ये भी सॉल्व करना होगा और ये भी सॉल्व करना होगा। पूरा सॉल्व करने के बाद फिर आपको ये समीकरण को भी सॉल्व करना होगा, तब आपका आंसर पूरा माना जाएगा। लेकिन आपको जो है यहाँ किताब में अभी उदाहरण ही दिया है, तो केवल उदाहरण को सॉल्व करना है। तो इसमें समीकरण देख लेते हैं, हमारा क्या है, x² माइनस 45x प्लस 324, यानी कि x² प्लस माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब देखिए 300, अब देखिए, अब मान लीजिए हाँ आप गुणनखंड नहीं जानते हो, तो गुणनखंड करके हमें निकालना है। तो आप 324 को कैसे तोड़ते हैं, तो वही आपको जो है इसमें सुविधा रहेगा। तो पहले 2 से काट देंगे, 16 4 2 162, फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16 81, फिर 3 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 फिर 3, यानी कि आपका है 2 2 3 3 3 3, 4 3 है, 2 2 है। तो हमें 45 लाना है। अब 45 सोचिए, इसमें देखिए 45 जोड़ने पर लाना है। तो मान लीजिए हम 3 दूनी 6 दूनी 12 कर दें, और 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 12 कितना हो जाएगा, 7 2 9 39 हो रहा है। अभी 45 नहीं आ रहा है, यानी कि कोई और जोड़ना होगा हमें। तो हम देखते हैं, 3 त्रिकम 9 और 9 दूनी 18, और 3 त्रिकम 9 दूनी 18, नहीं जुड़ रहा है अभी भी। तो यहाँ पर 3 त्रिकम 9 त्रिक 18 तिहाई 36 4 40, नहीं भी अभी नहीं हो रहा है। कुछ और भी जोड़ते हैं, 2 तिहाई 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। हाँ देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 इधर ले लेते हैं। और उसके बाद 3 त्रिकम 9, 36 गुणे 9। अब देखिए 9 6 15, 36 9 45 हो जा रहा है, और 36 गुणे 9 करेंगे तो आपका 324 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको मतलब जो है जोड़ा ले लेकर सॉल्व करना होता है, कि देखते हैं कि जोड़ने पर 45 कब आएगा। तो यहाँ पर जोड़ने देखिए, 2 दूनी 4 3 12 3 36 ले, इधर 36 हो गया, अब बचा 9। तो 36 और 9 का हम कम्बिनेशन ले लेते हैं सिंपल तरीका से, 36 और प्लस 9, x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 36x माइनस x प्लस 324 इक्वल टू 0।
तो अब कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर x माइनस 36 माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 9 एक हो गया और एक x माइनस 36 हो गया। मूल के लिए x इक्वल टू एक 9 x माइनस 9 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। उसके बाद x माइनस 36 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 36 आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा यही। उदाहरण एक मतलब दूसरे का पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। और दूसरे का उसमें दो क्वेश्चन थे एक उस उदाहरण में, जिसमें दूसरा क्या हमें समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें भी 750 का हम जो है गुणनखंड करते हैं तो 3 से करते हैं। 3 दूनी 6 3 पच्चे 15 250। फिर 2 से कर देते हैं 125, यानी कि 3 2 और 5 25 5 5, यानी कि एक बार 2 है, एक बार 3 है और 3 बार 5 है। और इसमें भी हमें देखना है, और देखना है तो फिर इसमें हम देखेंगे कि जोड़ने पर 55 है आए और गुणा करने पर तो 750 आ ही जाएगा इसमें। तो जोड़ने पर 55 का कम्बिनेशन देखना है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़े तो 55 आए। तो देखिए 5 3 15 दूना 30 कर दें, अगर इधर इधर 15 दूना 30 हो गया और इधर 5 बचे 25, तो 30 5 प्लस 25 डायरेक्ट हमें जो है पहली बार में ही मिल गया तो डायरेक्ट लिख लेंगे ये पहली बार में। देखिए यहाँ पर 2 3 6 25 30 ले लेंगे और 5 बचे 25 इधर से लेंगे और 30 25 जोड़ेंगे तो 55 आएगा और गुणा आपस में करा देंगे तो वही 750 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर 25 और प्लस 30 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25, अब एक्स का गुणा करा देंगे प्लस माइनस 30 प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 माइनस 30 एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स माइनस 25 और एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स इक्वल टू 25 25 और एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स बराबर आपका 30 आ जाएगा। तो ये आपका 2 आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर अब तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसमें आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए दो संख्याएं ज्ञात करना है तो ऐसा नहीं कर देंगे एक संख्या x है दूसरा संख्या y है, उससे भी हल हो जाएगा आपका आराम से। लेकिन थोड़ा मतलब हमें चौथे पार्ट में आके, यानी कि हमें द्विघात समीकरण बनाकर हल करना है, हमें समीकरण नहीं बनाना है। अगर समीकरण बनाएंगे तो एक समीकरण ऐसे x प्लस वाई इक्वल टू 27 हो गया और x इंटू वाई बराबर 182, दोनों समीकरण को आपस में हल कर देंगे तो हमारा x y का मान निकल जाएगा और फिर संख्या भी निकल जाएगी। लेकिन हमें उस प्रकार से न सोच के हमें द्विघात समीकरण के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के हिसाब से हम चलेंगे इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं, एक नया पेज ऐड करते हैं, चलते हैं सॉल्व करते हैं। आपको ध्यान रखना है इसमें एक्स वाई तो बिल्कुल नहीं मानना है। तो इसमें माना एक संख्या x है। अब एक संख्या जब अपना x मानेंगे तो दूसरा संख्या y नहीं मानना है। अब इसमें हमें एक जो है ट्रिक नहीं, मतलब इसे कॉन्सेप्ट इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योग 27 है। ठीक, दो संख्याओं का योग 27 है। तो मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगी, तभी न होगा x x से कट जाएगा और फिर 27 आ जाएगा। तो तब इसमें दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स या एक्स माइनस 27 होगी, एक्स माइनस 27 होगी। अतः प्रश्नानुसार इसमें क्या दिया था, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 182 है। तो एक्स माइनस 27 और एक्स का गुणा करा देंगे तो 182। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, यहाँ पर प्लस 82 है, उधर जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें हमें समीकरण को अब हल करना होगा। तो 182 पहले इधर लिख लेते हैं और इसको थोड़ा गुणनखंड करेंगे। अब क्योंकि ये अब देखिए वो पहले क्वेश्चन के जैसा ये बन गया है। ठीक, 2 18 2 कम 1 फिर 7 फिर 13, 7 से करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13, यानी कि 2 है 7 है और 13 है। अब इसमें हमें इसको घटाना है और घटाने पाना चाहिए 27। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए 7 दूनी 14 हो जाए और 13 हो जाए, लेकिन 14 13 27 तो हो जा रहा है, लेकिन हमें घटा कर लाना है, यानी 14 में से 13 चला जाएगा तो एक ही आ जाए बचेगा। तो हमें घटाना है और घटाना है
तो 13×26, कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है। एक्स स्क्वायर माइनस 27x इक्वल टू 182, ऐसी दो संख्याएं याद करनी है। ठीक, 182 आपका हो गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 27, मैंने कहा ना कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से ही गड़बड़ की थी। देखिए कैसे गड़बड़ की। अगर दो संख्याओं को योगफल है, मान लीजिए 27 है और मान लीजिए 12, एक संख्या 12 है, एक संख्या 15 है। ठीक, अब मान लीजिए एक संख्या ये यक्स जो है हमने माना है वो मान लीजिए 12 है। ठीक, अब 12 में से 27 घटाएंगे तो हमारा -15 है, जबकि हमारा आना चाहिए क्या 15 है। यानी कि हमने एक गलती की है, जो बड़ा में से छोटा हमेशा घटाया जाता है, हमने छोटा में से बड़ा घटा दिया। यहाँ पर 27 माइनस एक्स होगा आंसर सही वाला। तो यहाँ पर 27 यक्स माइनस 27 न करके 27 माइनस एक्स करेंगे। तो 27 माइनस एक्स करेंगे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर 27 एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। 27 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर फिर अब देखिए इसको माइनस, ओ गड़बड़ी हो गया, इसको इस ओर लाना है हमें। इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस, उधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस 27 एक्स और इधर प्लस 182 ही रहेगा। अब आपका आ जाएगा, अब इसको सीधा कर देंगे, इधर ले आएंगे 27 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने जो गुणनखंड किया था, अब देखिए एकदम सिंपल बैठ रहा है। यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो प्लस करना है यानी कि जोड़ना है, और जोड़ने पर 27 आना चाहिए। यहाँ पर 7 दूनी 14 और 13, 14 13 27। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स माइनस 13 आपका आ जाएगा और एक्स माइनस 14 आपका आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक्स इक्वल टू, एक बार एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स बराबर 13 और एक्स माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर 14। ठीक, अब आपका इसमें क्या मिला हमें, या तो एक्स जो है या तो 13 हो सकता है या तो 14 है। अब लिखेंगे यदि एक्स बराबर 13 तब एक संख्या 13 दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 14। ठीक, और यदि एक्स बराबर 14 तब पहली संख्या 14 दूसरी संख्या पर 13 हो जाएगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो पहला 13 हो सकता है या दूसरा 14, और या तो दूसरा 14 और पहला 13, कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं पहले चौथे क्वेश्चन पर। आपको चौथा क्वेश्चन है, नहीं हाँ, चौथे क्वेश्चन पर है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को देखिए, अभी 4.1 में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए एक है, ये दो है, और धनात्मक बोला है तो यहाँ पर प्लस वाला ही रहेगा, यानी कि एक है दो है। ठीक, अब ये देखिए क्रम से है, एक के बाद दो आ रहा है, और इसमें जो है कॉमन क्या मिल रहा है, यानी कि प्लस एक कर देंगे तो हमारा क्रमागत मिलता है। अगर मान लीजिए हमें एक नहीं पता होता तो मान लीजिए इसकी जगह एक्स कर देते हैं तो दूसरा अंक क्या हो जाता है, एक्स प्लस 1। ठीक, तो ऐसे ही हमें जो है यही वाला से जो है फॉर्मेट लगाना है। तो माना एक धन पूर्णांक x है, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस वन होगा। अब इसमें बोला क्या था कि इनके वर्गों का योग, यानी कि इनका वर्ग कर दे तो 365 हो जाएगा, वर्गों का योग। अब इनका इस धन पूर्णांक एक x है तो x का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस करना है फिर इनके वर्गों के योग, अब दोनों का वर्ग करना है, यानी कि इसका भी करना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365 बताया हमको। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2x। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस 365 है, उधर जाएगा माइनस 365, और एक इधर भी है तो एक घटा देंगे तो -364 आ जाएगा। ठीक, 364 इक्वल टू 0।
अब थोड़ा कामन कर देते हैं, 2 इसमें से कामन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर प्लस एक्स बचा, यहाँ पर माइनस 182 बचा इक्वल टू, यहाँ पर दो, यहाँ पर जैसे 2 जो कामन मिला था, यहाँ पर जैसे ऐसे 2 कामन मिला इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, इसको 0/2 करेंगे तो 0/2 हमारा क्या होगा 0 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, 182 हमने अभी पीछे निकाला था, जो आया था 182 का 2 7 13, ठीक। और हमें घटाने पर जो है 1 लाना है, घटाने पे यानी 14 और माइनस 13 कर देंगे, सिंपल है आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब कामन कर लेंगे, कामन करना एकदम आसान हो गया है, कब से क्वेश्चन वही वाला लगा रहे हैं। एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस 14 एक मिलेगा और एक मिलेगा एक्स माइनस 13, ठीक। यहाँ पर 2 मिलेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए मान लीजिए यदि एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू माइनस 14, और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू 13, ठीक। हमें माइनस वाला नहीं लेना है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, और धनात्मक यानी प्लस वाला लेना है, तो ये माइनस वाला हम नहीं लेंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। तो तब पहली संख्या इक्वल टू 13 और क्रमागत दूसरी संख्या इक्वल टू 14 होगी। आप समझ रहे, इसको इसका भी 13 14 है, उस अगले वाला का भी 13 14 आंसर आया था। अब चलते हैं तीसरा चौथा हो गया, 5वें पे चलते हैं। ओ 5वें पर 5वां क्वेश्चन, पाँचवा में क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य 2 भुजाएं हमें ज्ञात करनी है, ठीक। तो हमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ये 90 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पर बोला है कि कर्ण 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये है 13 सेंटीमीटर का, और इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो माना आधार यक्स सेंटीमीटर है। अब आधार अगर ये आधार होता है, आधार अगर यक्स सेंटीमीटर है, और उसके बाद बोला है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई हमें पहले निकाल लेते हैं। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार कितना है यक्स है, और 7 सेंटीमीटर कम है तो यक्स माइनस 7 लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि ये 2 यक्स जो एक्स वाई यहाँ पर एक्स माइनस 7 लिखा है, तो हमें इसका सच वाला मान निकालना है, यानी कि ये 13 है तो ये यक्स की जगह और क्या मान होगा जो एकदम सही वाला है, ये तो केवल समीकरण के रूप में बना है। तो हमें इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर कर्ण का होल स्क्वायर यानी कि 13 का होल स्क्वायर, आधार एक्स स्क्वायर प्लस लंब एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक। 13 का 169 होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर एक्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर से हम तोड़ देंगे माइनस 14x, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पर 169 इक्वल टू एक्स 2x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 14x प्लस 49, इधर 169 माइनस में आ जाएगा, 169 इक्वल टू 0। यहाँ पर अभी रहने देते हैं, अगली बार आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसमें से इसका घटा देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 यानी कि माइनस 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 से 120 में गुणा कराएंगे तो 240 आ जाएगा। अब 240 को हमें पहले गुणनखंड कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 120, फिर 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3, फिर 5, यानी कि 4 बार 2 है और 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। अब इसमें ऐसा करना है कि हमें घटाने के बाद 14 आए, देखते हैं कैसे 14 आएगा। मान लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है, और ये 5 3 15 दूना 30, तो 30 में से 8 गलत, अभी नहीं आ रहा है, 22 आ जाएगा। मान लीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 5 3 15, अब भी नहीं आ रहा है।
3 दूनी 6 दूनी 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। 3 दूनी 6 दूनी 8 और 5 दूनी 10 दूनी 20। हाँ नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम देखिए लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24 और माइनस 5 दूनी 10। 24 में से 10 जाएगा 14 जाएगा, यानी कि मिल गया है। यानी कि माइनस, अब 24 माइनस 10 एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक, फिर 2x² माइनस 24x प्लस माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। फिर 2x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 12, फिर प्लस 10 कॉमन कर लेंगे x माइनस 12 फिर से इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 12 हो जाएगा, फिर 2x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 0। यहाँ पर x इक्वल टू एक बार 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2x प्लस 10 करेंगे तो x इक्वल टू 10 माइनस 10 बटे 2, x इक्वल टू 5 माइनस 5। तो माइनस 5 वाला नहीं लेंगे, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 12 यानी कि हमें यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 12 यानी कि आधार इक्वल टू 12 और लंब क्या हो जाएगा, 12 में 7 गया 5, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब 5 हो गया, आधार 12 हो गया और कर्ण तो 13 से हमें पहले से मालूम था। ये आपका आंसर हो गया जो है कैसा, 5वें का। अब चलते हैं 6वें का, जो 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। और एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के जो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत देखनी है। इससे पहले अगर आपने 4.1 का जो है नहीं देखा है, प्रश्नावली 4.1 का या फिर और किसी भी प्रश्नावली का जो अभी तक कराया जा चुका है 4.2 से पहले का, तो आप प्लेलिस्ट बनी पड़ी है मैथ की, आप वहाँ पर देख सकते हैं आराम से। सारे प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन और सारे जो है प्रश्नावली का पूरी तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। तो 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, हमें एक विशेष दिन के प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। तो माना बर्तनों की संख्या इक्वल टू यक्स। आप यह भी बोल सकते हैं कि नग का यक्स क्यों नहीं माने, क्योंकि यहाँ पर नग के लिए ही दिया गया है। नग के लिए दिया कितना गया है कि बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, यानी कि हमें ये 2 गुने से 3 अधिक क्या है, नग वाला है। तो हमें बर्तन का नहीं मालूम थे, बर्तन का 2 गुना और उसमें 3 जोड़ दे तो ये नग का मिल जाएगा। यानी कि हमें यह देखना है कि इसमें किसके लिए जो है 2 गुना 3 गुना ये कहा है। जिसके लिए कहा होगा तो वो नहीं करना है, उसके अपोजिट करना है। तो हमें नग के लिए कहा था तो हम उसको नहीं लेंगे, हम बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं। तब नग की निर्माण लागत इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2 गुने से 3 अधिक। अब फिर क्या करना है, x इंटू 2x प्लस 3, यानी कि देखिए निर्माण उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो x इंटू 2x प्लस 3 कर देंगे और इक्वल टू 90। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा गुणा करा देंगे 2x² प्लस 3x और यहाँ पर प्लस 90 हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमें 30 90 दूना 180 180, यहाँ पर 2 90 फिर 2 45 फिर 3 फिर 5, तो 2 2 है 2 3 है 1 5 है। तो इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90, यहाँ पर घटाने के बाद 3 लाना है। तो घटाने के बाद 3 लाने के लिए हमें 2 दूनी 4 3 12 और 5 3 15, हाँ एकदम मिल गया आसानी से। यहाँ देखिए ये 12 इतने से हो जाएगा, इतने से 15 हो जाएगा, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो 2x² प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब 2x, यहाँ पर देखिए x केवल कॉमन होगा, x कॉमन करेंगे 2x प्लस 15, फिर माइनस यहाँ पर हम 6 कॉमन करेंगे, 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12 x 6 15 छक्का 90 15 0। तो यहाँ पर 2x 15 हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब उसके बाद फिर जो है x का मान निकालेंगे, तो 2x 15 इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू माइनस 15 बटे 2, फिर x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6। अब ये माइनस में तो कोई चीज़ हो नहीं सकती, निर्माण लागत माइनस में थोड़ी ना होगी, तो x इक्वल टू 6 आपका सही आंसर है
और उसके बाद फिर इसमें बर्तनों की संख्या मतलब तो कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या 6 और नग की निर्माण लागत 6 दूनी 12 3 15। तो नग की निर्माण लागत आपका 15 हो गया और बर्तनों की संख्या 6 हो गया। तो आई होप कि आपको 4.2 के सभी प्रश्नों का जो है अच्छे से सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के साथ, और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।